जी जी। चलिए, तो आज की जो हमारी सेशन स्टार्ट होने वाली है, ब्रेक डाउन ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के ऊपर होने वाली है। तो आप सभी का स्वागत है आज की नए सेशन में, एक नए टॉपिक में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में अभी तक पढ़ लिया, मैकडी के बारे में, वॉल्यूम्स के बारे में, प्राइस एक्शंस के बारे में, मूविंग एवरेज के बारे में, आरएसआई के बारे में, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ऑसम ऑस्किलेटर क्या होता है इसके बारे में भी हमने जान लिया। ठीक है, और ये सब कैसे एक दूसरे से को रिलेशन रखते हैं, इसके बारे में भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है। तो जो भी अगर इस ये सब क्लासेस मिस कर गए हैं, हमारी 4 बजे की जो एडवांस क्लासेस चल रही है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जा करके आप सारे वीडियोस को वन बाय वन देख सकते हैं, टॉपिक के साथ वहां पे दिया हुआ है। और जो अभी करंट की हमारी न्यू बैच स्टार्ट हुई है शाम 7 बजे से, जिनको बेसिक से सीखना हो वो शाम 7 बजे की बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्रेश बैच है। वहाँ पे बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक आपको ले जाया जाएगा। ठीक है, तो और जो जो डेली बेसिस में नोटिफिकेशन चाहते हैं, जो भी वीडियोस वगैरह, तो हमारा बेल आइकन को क्लिक करके रखें, नोटिफिकेशन ऑन करके रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और कुछ उनकी भी इस फील्ड में नॉलेज आ पाए। तो चलिए आज की हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज की सेशन हमारी है ब्रेक डाउन एंड ब्रेक आउट स्ट्रेटेजी के ऊपर। तो इसके माध्यम से हम कैसे समझते हैं मार्केट में एंट्री, और ये स्ट्रेटेजी अगर आप लोगों ने अपना लिया तो आपकी लॉस की चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, और यहाँ से आप और भी अच्छा प्रॉफिट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, अच्छा एंट्री आप फाइंड कर पाएंगे और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कर पाएंगे। आपकी जो रिस्क होगी वो लगभग आपकी 70 से 80% कम हो जाएगी। तो ये स्ट्रेटेजी हम लोग आज अपनाने वाले, एक्चुअली ये भी प्राइस एक्शन पर ही डिपेंड है। अगर आप लोगों की प्राइस एक्शन क्लियर है तो आज की सेशन आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगने वाला है, और आप लोगों का एक नया स्किल आप लोग सीखेंगे मार्केट में एंट्री और एग्जिट का। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले मैं आप लोगों के सामने एक ब्लैंक पेज लाऊंगा जहां पे मैं आप लोगों को ड्रॉ करके दिखा पाऊं, तो मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा। ओके, सभी लोगों को स्क्रीन मेरी क्लियर है ना? आप एक बार कंफर्म कर दीजिएगा कि क्या मेरी स्क्रीन क्लियर है सभी को। जी सर, सर ओके। सर सर। जी, ठीक है। तो आज देखिए, आज जो हम लोग सीखने वाले हैं, आज मार्केट की कुछ ग्राफ को मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, और इसके माध्यम से हम मार्केट की एंट्री और एग्जिट को बनाएंगे और सीखेंगे। आप देखते हैं जब भी कोई मार्केट में ट्रेंड चलती है, कभी भी मार्केट में कोई ऐसी कैंडल सॉरी, ज्यादा ही बड़ा हो गया। ठीक है, हम लोग कभी भी देखते हैं मार्केट में अगर कोई ट्रेंड चल रही होती है, तो क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर बाई की कैंडल आपकी बनते हुए जा रही है, ठीक है, तो बाई की कैंडल अगर बनती है तो इस तरीके की कैंडल बनते हुए ऊपर जा रही होती है। इस तरीके की हमारी मान लीजिए ट्रेंड बन रही है, इस तरीके की थोड़ा कैंडल बनते हुए आपकी मार्केट मान लीजिए बाई की पोजीशन बना रही है। तो अगर कभी भी कितने भी बायर्स या सेलर्स कोई भी हो, अगर मार्केट को कंटिन्यू बाई की ओर ले जा रहे हैं, तो हम ये भी मना किए हैं, जैसा कल मैंने सेशन में बताया था कि कोई भी
मार्केट में कंटिन्यू अगर बाई की पोजीशन जा रही है तो हम ऐसे पोजीशन पे बाई की एंट्री नहीं लेंगे। कल मैंने सभी लोगों को ये चीज क्लियर किया था। इसके पीछे का रीजन क्या है, कहाँ पे आपकी मार्केट ब्रेकआउट हो रही है, कहाँ पे ब्रेक डाउन हो रही है, कहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे सिचुएशन को हमें समझने के लिए हमें मार्केट की ट्रेंड को समझना पड़ेगा और हमें एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचना पड़ेगा। क्योंकि जब भी कोई ट्रेंड मार्केट कंटिन्यू बाई की ट्रेंड में होती है और कंटिन्यू मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही होती है तो दैट मीन्स वहां पे ऐसा है कि बायर्स लोग अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किए हैं, आपकी मार्केट इस वजह से बाई में जा रही है। ठीक है, तो ये चीज कल मैंने बताया था जब आपको वॉल्यूम्स के साथ प्राइस एक्शन के बारे में बोला बोला था कि कंटिन्यू अगर किसी भी मार्केट में अगर सेल की एंट्री आ रही है तो वहां पे मार्केट को थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए। इसके बाद हम लोग कोई एंट्री लेंगे, अगर उस एरिया को ब्रेक डाउन करता है तो हम लोग कोई एंट्री लेंगे। तो सेम आज का जो सेशन है हमारा इसी पर बेस्ड है और उसी पर रिलेटेड है, जिससे हम लोग आज समझेंगे कि क्या होता है कभी भी अगर मार्केट आपकी कंटिन्यू ऐसे बढ़ रही है ऊपर, ठीक है, या कंटिन्यू ऐसे ऊपर बढ़ रही है, एकदम स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन रही है, तो कहीं ना कहीं तो जा करके मार्केट स्टॉप होगा, रेजिस्टेंस एरिया फेस करेगा। हमें उसी रेजिस्टेंस एरिया को फेस करने का वेट करना है। अगर आपको ब्रेक डाउन ब्रेक आउट अगर समझना है, इसमें प्राइस एक्शन को अप्लाई करके अगर ट्रेड करना समझना है, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि मार्केट की ट्रेंड को और एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह हमें सोचना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर मार्केट आपकी कंटिन्यू इस तरीके की कोई बाई ट्रेंड में जा रही है, आप यहाँ पे ऐसा ट्रेंड लाइन ड्रॉ भी किए हुए हैं, न्यूज आ गई है, कोई हाई इंपैक्ट न्यूज आ गई, इसके वजह से आपकी मार्केट की ट्रेंड जो है हाई ऊपर बढ़ते जा रही है, लेकिन कहीं तो ऐसा कोई तो एरिया आएगा जहां पे आपकी मार्केट रुकेगी। कोई तो ऐसा एरिया आता ही है जहां पे मार्केट जाके स्टॉप होती है। तो हमें इस स्ट्रेटेजी को अपनाने के लिए हमें उसी एरिया का वेट करना होगा। अगर आप इसी एरिया का वेट करते हैं तो आप यहां से कैसे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, अभी मैं कुछ ड्रॉ के माध्यम से बताऊंगा और इसका एग्जांपल भी दूंगा। मान लीजिए कि मार्केट यहां से कंटिन्यू आपकी बाई ट्रेंड में जा रही थी और ये आपकी रेजिस्टेंस एरिया है। इस रेजिस्टेंस एरिया को कई बार मार्केट ने फेस किया था। ठीक है, कई बार मार्केट ने इस रेजिस्टेंस एरिया को एग्जांपल के तौर पे इस एरिया को मार्केट ने फेस किया। अब यहां से कोई न्यूज आई तो हमें क्या करना है, यहां से बाई की कैंडल बनी, यहां से एक बाई की कैंडल बनी, फिर यहां से एक बाई की कैंडल, इस तरीके से बाई की ट्रेंड जो है हमारी मार्केट बनाते हुए जा रही थी। तो हमें इस वाले पोजीशन को ध्यान में रखना होगा सबसे पहले। ठीक है, इस वाले पोजीशन को क्यों ध्यान में रखना होगा, वो इसलिए रखना होगा कि यहीं से आपको पता लगेगा कि यहाँ से आपका मार्केट उठना चालू हुआ इस एरिया से। एक इस पोजीशन को आप नोट डाउन करके रख लीजिए, मार्क कर लीजिए कि हाँ यहाँ से आपका जो है मार्केट उठना चालू हुआ था। ठीक है, और यहाँ से जब कंटिन्यू मार्केट आपकी बाई ट्रेंड में जा रही है, कोई हाई इंपैक्ट न्यूज आ गई है, तो न्यूज के टाइम पे भी मैंने मना किया है कि जब तक मार्केट स्टेबल ना हो जाए वहां पे कोई एंट्री नहीं लेगा। यहाँ से कंटिन्यू मेरी मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ पे आकर के लास्ट बाई की सिग्नल बन के रुक गई। अब यहाँ पे हमको वेट करना है, ऐसे सिचुएशन में फिर हमको यहाँ पे वेट करना है कि क्या होगा, मार्केट में मेरी बाई की पोजीशन बन रही है या नहीं, या सेल की पोजीशन बन रही है या नहीं। तब तक हमें वेट करेंगे। अगर यहाँ पे मार्केट में फाइट हो रही है, ठीक है, अगर मार्केट में यहाँ फाइट हो रही है और ऐसा बॉक्स बन जा रहा है, जैसे कि ऐसा बॉक्स बन जा रहा है, ठीक है, तो आपको ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे जो फाइट हुई है, यहाँ पे बॉक्स बनने का रीजन क्या है, छोटा छोटा कैंडल बनेगा, ऐसा बनेगा, डोजी बनेगा, ठीक है, स्पिनिंग टॉप बन जाएगा, थोड़ा सा ऐसा बड़ा बन जाएगा, या ऐसा कैंडल बन जाएगा पतला सा इस तरीके का छोटा छोटा कैंडल, या फिर एकदम छोटा सा कैंडल बनेगा, इतना छोटा सा, इतना छोटा सा कैंडल बन गया। इस तरीके का अगर कैंडल बनता हुआ जा रहा है तो, और ऐसा बॉक्स के अंदर वो लगभग ऐसा रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर अगर वो ऐसा कवर हो जा रहा है,
इसके बाद ये जो रेजिस्टेंस एरिया है इसको अगर ब्रेक करेगा, ठीक है, होल्ड करने के बाद, तब हम यहाँ पे एक बाई की एंट्री लेंगे। इसका मतलब हुआ क्या, मार्केट हुआ ब्रेकआउट। ठीक है, पहला पोजीशन। दूसरा पोजीशन, ये पहला बॉक्स बनना चाहिए, दूसरा ऐसा कर्व बनना चाहिए, डाउन से अपवर्ड की ओर कर्व बनना चाहिए, स्माइली फेस समझ लीजिए आप इसको बनना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे स्माइली फेस बन रहा है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप एक बाई की एंट्री ले सकते हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है, एक सेकेंड। ठीक है, ऐसा अगर कर्व बन रहा है डाउन से, ऐसा कोई मान लीजिए कि यहाँ पे आपने एक ऐसा ड्रॉ किया, यहाँ से मार्केट ऐसे बाई होती जा रही है। अब यहाँ पे बाई जाने के बाद यहाँ पे छोटा छोटा कैंडल बनते हुआ बायर्स और सेलर्स के बीच में ऐसा कर्व बन गया। ठीक है, यानी कि ये कैसा बन रहा है, इस टाइप का कर्व बन रहा है ऊपर साइड से। ठीक है, और उसके बाद ये कर्व बनने के बाद यहाँ पे मार्केट होल्ड हुआ, छोटा छोटा कैंडल बना, यहाँ पे मार्केट होल्ड हुआ। उसके बाद जब यहाँ पे डाउन होगा ना तो आपकी मार्केट कंटिन्यू सेल ट्रेंड में होगी। ये ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन। मार्केट कंटिन्यू बाई में गया था, रेजिस्टेंस एरिया में फेस किया, और फिर रेजिस्टेंस फेस करते हुए अगर ऐसा 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 कर्व बना देता है तो हम यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ से मार्केट हमारी डाउन ट्रेंड में जाएगी। और नीचे से अगर ऐसा बन जाता है तो कोई मार्केट आपकी, क्लियर करते हैं इसको सब। ठीक है, इस तरीके से ये मार्केट रेजिस्टेंस एरिया फेस किया, यहाँ पे मार्केट में छोटा छोटा कैंडल फाइंड, यहाँ पे एग्जांपल में दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया फेस कर रहा है, इसके बाद अगर इसको ब्रेकआउट कर जाता है इस रेजिस्टेंस एरिया को, मार्केट यहाँ पे होल्ड होने के बाद और ऐसी बॉक्स बनने के बाद, जिसको बोलते हैं हम लोग साइडवेज में अगर हमारी मार्केट मूव कर रही है। ठीक है, और इसके बाद इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करेगी तो हम एक बाई की एंट्री लेंगे, नहीं तो कंटिन्यू अगर ऐसे ऐसे बनते चली जा रही है तो आप प्राइस एक्शन को अप्लाई कर करके वहां पे एंट्री ले सकते हैं। बट आपने तो यहाँ पे मार्केट देख ही नहीं पाया, न्यूज आ गई, सडनली मार्केट पंप कर गई, आपकी ये एरिया को इतनी बड़ी कैंडल बना के एकदम स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल जनरेट हो गई, आप एंट्री नहीं ले पाए या समझ नहीं, आपने तो मिस कर दिया। तो ऐसे सिचुएशन में कहां तक मार्केट जाती है, आपको ये चीज रुकना पड़ेगा, मार्केट में होल्ड करके समझना पड़ेगा। अगर ये स्ट्रेटेजी आप अपनाएंगे आपकी लॉस की चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। अभी एग्जांपल में दिखाऊंगा आप लोगों को ग्राफ में। तो मैंने तीन चीज बताया, पहला ऐसा बॉक्स होना चाहिए, एक डाउन से स्माइली होना चाहिए, एक अप से सैड होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके का कोई अगर बनता है आपके सामने तो इस तीन चीज को, यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया पे ये चीज होना चाहिए, फेस करना चाहिए रेजिस्टेंस एरिया, बायर्स और सेलर्स में वहां पे फाइट लेना जरूरी है। और फिर उसके बाद जब मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करता है तभी हम एंट्री लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। अभी एग्जाम्पल, अब ऐसा नहीं है कि अगर स्माइली बन रहा है तो ये इतना बड़ा सा ऐसा कर्व होगा, इतना बड़ा कर्व नहीं होगा, छोटा कर्व होगा, ऐसा छोटा कर्व होगा। ये नहीं कि इतना बड़ा बड़ा कर्व हो, इतना बड़ा बड़ा यहाँ से कैंडल बन रही है, ऐसे बन रही है, ऐसे बन रही है, इस तरह करके ऐसे ऐसे, कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं होगा ना, ये चीज का ध्यान रखना है। कम समय में लाइव मार्केट में इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे अभी हम लोग। चलिए चार्ट के माध्यम से समझते हैं इसको, कि कैसे हम इसको समझते हैं। स्क्रीन शो करता हूं मैं आप लोगों के सामने। ये कौन सा अकाउंट खुल गया, ये। ओके,
प्रशांत सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? हैंड राइज किए हैं आप। अजी सर, नमस्कार। जी नमस्कार, बोलिए हेलो। सर। हाँ जी बताइए। सर। हाँ, आपका जो सेशन है बहुत ही शानदार है। और मैं सभी लीडर से कहना चाहूंगा, हमारे जितने भी पर्सन हैं पुराने, सर ये जो बता रहे हैं बिल्कुल राइट है। ठीक है। सर अभी रेजिस्टेंस एरिया। सेशन खत्म नहीं हुई है ना, अभी सेशन खत्म नहीं हो, लास्ट में फीडबैक लिया जाएगा, अभी सेशन इन होने देते हैं ना। लास्ट ओके में सर, ओके। हाँ, लास्ट में हम लोग ओके बात करेंगे इसके ऊपर, अभी सेशन इन नहीं हुआ, अभी और ओके। बहुत कुछ समझने की जरूरत है। चलिए, तो अभी और इसको समझते हैं। वैसे बहुत बहुत धन्यवाद सर फॉर अप्रिशिएट फॉर द सेशन। बहुत अच्छा लगा सर, ऐसी सपोर्ट बनाए रखे सब लोग, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है। तो बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं सर, ऐसे ही करता रहे। मुझे भी थोड़ा एनर्जी आता है सिखाने में कि आप लोग सेशन को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू प्रशांत सर। अभी लास्ट में हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर सर। अब देखिए, अभी जैसा कि मैंने बताया अभी सेशन में कि इसकी हिस्ट्री को जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये करंट मार्केट ही हम देख लेते हैं, है ना। इस करंट मार्केट को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग जो है बियरिश कैंडल यहाँ पे बनते हुए आई है। अब ये किसी न्यूज का इफेक्ट नहीं है, ये किसका इफेक्ट है? ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स का इफेक्ट है। यहाँ पे अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हुआ है। अब इसको देखते हुए आपने क्या किया, अगर यहाँ पे अगर आप थोड़ी देर होल्ड किए होते हैं, आपको पता नहीं होता है ना कि कितना मार्केट में इन्वेस्टमेंट आया है, नहीं आया है, क्या होगा नहीं होगा, कुछ तो नहीं पता आपको कि मार्केट अगर सेल का कैंडल यही अभी ये सेल की कैंडल, ये फर्स्ट वाली जो है, ये सेल की कैंडल जनरेट हो रही है, लेकिन ये कितना ऊपर चला जाएगा कितना नीचे चला जाएगा किसी को पता है क्या करंट मार्केट में? क्योंकि हम तो ये पिछला कैंडल सब भूल जाइए, ये सब जितना कैंडल है ना ये सब भूल जाइए, मान लीजिए कि ये सब आप कुछ नहीं दिख रहा है आपको, इसको मैं काट ही देता हूँ, ये कुछ नहीं दिख रहा है आपका, सिर्फ ये कैंडल दिख रहा है फर्स्ट वाला। आपको पता है क्या कौन कितना इन्वेस्ट किया है यहाँ पे, क्या हो सकता है हमारा पोजीशन, बाय में एंट्री ले सकता हूँ या सेल में एंट्री ले सकता हूँ, किसी को नहीं पता। लेकिन अगर हम ब्रेक डाउन ब्रेक आउट स्ट्रेटेजी को अपनाते हैं, साथ ही साथ प्राइस एक्शंस को अपनाते हैं, प्राइस एक्शन में क्यों बोल रहा हूं, जब मार्केट होल्ड करती है तो कहीं ना कहीं वो हायर हाई या लोअर लो बनाते हुए जाती है और एक सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देती है या ब्रेक डाउन देती है, तब हम एंट्री लेते हैं। यहाँ पे इसलिए हम इसको होल्ड करने के लिए रखते हैं, ताकि मार्केट जब हाईएस्ट अपने रेजिस्टेंस एरिया को फेस कर रही है या हाईएस्ट अपने सपोर्ट एरिया को फेस करिए। देखिए ये मार्केट ना 90% आपकी साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है। जो भी मैं बोलता हूं ना, आप लोग इसको इमेजिन करने की कोशिश कीजिए कि क्या हो रहा है मार्केट में, इस साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए। स्टडी तो साथ ही साथ करते ही रहिए, लेकिन इसके पीछे साइकोलॉजी भी, जो भी मैं बोल रहा हूं ये क्यों बोल रहा हूं कि उस रेजिस्टेंस एरिया में मार्केट की फाइटिंग होनी चाहिए, क्यों जरूरी है, ताकि जब मार्केट अपनी हाईएस्ट पीक पॉइंट पे पहुंच गई है, चाहे ओवर बाउट एरिया पे हो चाहे ओवर सोल्ड एरिया पे हो, और उसके बाद उस एरिया में अगर फाइट हो रही है और उसके बाद फाइट होने के बाद भी मार्केट अगर किसी भी एरिया को ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन कर रही है, दैट मीन्स आपकी मार्केट उस पोजीशन में जाएगी। और हमारा टारगेट कितना होता है मार्केट से प्रॉफिट लेने का, $100-200 की इक्विटी में $5 $10 इजिली निकलेगा, आंख बंद करके निकलेगा। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी, $1000-2000 की इन्वेस्टमेंट है, तो फिर तो $5-10 में आप वैल्यू जान ही सकते हैं कि कितना आपको पर वन पीप में $100 की प्रॉफिट आती है अगर आप वन लॉट की ट्रेड लेते हैं तो। ठीक है, तो सब डिपेंड करता है हमारी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमारा छोटा इन्वेस्टमेंट में तो आपको यहाँ पे लॉस होने की चांसेस बहुत कम हो जाएगी। अभी हम करंट मार्केट के हिसाब से समझते हैं, तो मैंने क्या किया, ये सारा जो है काट दिया, ये कटा हुआ है बट ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं ये हटा देता हूँ, बट समझ लीजिए कि ये ब्लाइंड है, आप लोगों को कुछ नहीं दिख रहा। अब यहाँ पे क्या पोजीशन होगा इस कैंडल का कोई हम लोग नहीं जान पा रहे हैं कि बाई में कितना ऊपर जाएगा या सेल में कितना ऊपर जाएगा। लेकिन लेकिन हमको ये जरूर पता है कि जब ये मार्केट कंटिन्यू इस वाले एरिया से डाउन होना स्टार्ट हुआ है, तो मैंने इस वाले एरिया को मार्क बना दिया। ठीक है, अब इसके बाद कंटिन्यू मार्केट डाउन में जा रही है, डाउन में जा रही है, क्योंकि आप अभी मार्केट देखना चालू किए ना,
अगर पहले देखना चालू किए होते तो प्राइस एक्शन के हिसाब से तो आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, लेकिन आपने तो इस एंट्री को मिस कर दिया है। तो अब क्या करेंगे आप, और मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में जा रही है, ऐसे सिचुएशन में कंटिन्यू मार्केट डाउन ट्रेंड, तो हम क्या करेंगे, मार्केट को जाने देंगे, जितना नीचे जाता है इसको हम जाने देंगे, हम वेट करेंगे, कहीं तो जाके ये सपोर्ट बनाएगा अपना, अगर सेल में जा रहा है तो हम क्या किए, देखें कि यहाँ पे आके सपोर्ट बनाया, इस एरिया पे आके सपोर्ट बना लिया। इसके बाद मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो जैसा मैंने बताया था कि स्माइली बनेगा, ऊपर से बनेगा या नीचे से बनेगा, तो ऐसे सिचुएशन में हम एंट्री लेंगे, या फिर एक बॉक्स बनेगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, वेट करेंगे हमारे इस एरिया को, या फिर ये ब्रेक डाउन करके ऊपर की ओर जाए, या इस एरिया को ब्रेक डाउन करके नीचे की ओर आए। तो हम क्या कर रहे हैं, और मैंने बताया कि बहुत बड़ा डिस्टेंस भी नहीं होगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। इतना वेट करते करते तो आप थक जाएंगे मार्केट का। अगर आप H1 की टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेड करते हो, तो आपको H1 की टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना अच्छा लगता है, तो टाइम फ्रेम का कैसे यूज है ये तो बताने की जरूरत नहीं, ये तो मैंने पहले ही बता दिया है। बट जो बिगनर्स हैं वो 7 o'clock की सेशन में ज्वाइन होकर के टाइम फ्रेम को समझ सकते हैं, वहां से कैसे हम लोग क्यों देखते हैं टाइम फ्रेम। तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्ट्रेटेजी को बनाते, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमको मेरी मार्केट जब इस एरिया से लेके इस एरिया तक एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाया, अब यहाँ पे बायर्स और सेलर, ये देखिए कितनी छोटी छोटी यहाँ पे कैंडल बनते हुए जा गई है। यहाँ पे बायर्स ऊपर ले जाना चाहे थे, लेकिन इसका पीक पॉइंट देखिए तो यहाँ तक है, यानी कि मार्केट सेल में आपकी इस वाले पोजीशन तक मार्केट आपकी सेल आई थी। अगर इसको हम आइडेंटिफाई करना चाहें क्रॉस हेयर की ऑप्शन से, तो हमको मिलता है कितना, पहले इसको क्लीन कर लेते हैं। लगभग 1929 के एरिया तक मार्केट आई थी, इतना नीचे आया था सेल में। लेकिन इसका देखिए प्राइस एक्शन भी अप्लाई करते तो इसका हाई नहीं बना पाया, बट इसका थोड़ा सा बनाया, फिर इसके बाद फाइटिंग होने लगा है मार्केट में। लेकिन मार्केट इसको बाय में ले जाने का भी कोशिश हो रहा है, सेल में भी ले जाने की कोशिश कर रहा है, बट ये हो नहीं पा रहा है, और काफी बड़ा जो है कि सैड फेस बन गया है यहाँ पे। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बॉक्स अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं ना, तो आपको ये दिख जाएगा क्लियरली कि इसी एरिया में मार्केट हो रहा है, बट स्ट्रांगली इसको नहीं कर पा रहा है। और प्राइस एक्शन यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम, मैंने कहा आपको ब्रेक डाउन ब्रेकआउट के साथ प्राइस एक्शन, तो यहाँ पे इसका हाई पॉइंट बना, लेकिन इसके ऊपर फिर क्या एक हाई बन पाया, नहीं बन पाया, इस बॉक्स के नीचे ही हो गया। यानी कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फाइटिंग चल रही है बायर्स और सेलर्स के बीच में। सुबह से मार्केट 1929 से लेके 34-35 के बीच में मार्केट घूम रहा है, इसके ऊपर जा ही नहीं पा रहा। क्यों नहीं जा पा रहा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे मार्केट स्ट्रॉन्ग। अब अगर इस वाले एरिया को कभी भी ब्रेक डाउन या ब्रेक आउट करता है स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, तो हम वहां पे एक एंट्री बनाएंगे अपनी बाई या सेल की। सेल में गया तो सेल की बनाएंगे, बाई में जाएगा तो बाई की एंट्री बनाएंगे, और वहां पे प्राइस एक्शंस को भी अप्लाई करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में आपकी जो लॉस होने की चांसेस है एकदम जीरो के बराबर हो जाएगी। साथ ही साथ आपको ये भी कंफर्म करेगी, ये आपकी सिग्नल लाइन जो मैकडी की है ये भी ऊपर जाएगी, वॉल्यूम्स बढ़ेगी। ऑसम ऑस्किलेटर अगर आप अप्लाई करके रखे हैं, जो मैंने बताया हुआ है वो ग्रीन हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी इंडिकेशन आपको मिलेगी। मूविंग एवरेज आप अप्लाई किए हैं, उसके कर्व में चेंजेस आ जाएगा, या फिर अगर सेल में जा रहा है तो ऐसे पतला हो करके होता हुआ जाएगा, या बाई में जाना होगा तो ऐसा ऐसा हो करके जाएगा वो। इस तरीके का मूविंग एवरेज आप अप्लाई कर सकते हैं। 4-5 इंडिकेटर आपको अप्लाई होगा यहाँ पे, और एक परफेक्ट। आप इतना इंडिकेटर नहीं देखना चाहते हैं, कुछ मत देखिए, मैं कहता हूं कोई इंडिकेटर मत लगाइए, वॉल्यूम मत लगाइए, मैकडी मत लगाइए, आरएसआई मत लगाइए, कुछ मत लगाइए। बस आप मार्केट को आइडेंटिफाई करने के लिए अपना पेशेंस और अपना साइकोलॉजी यहाँ पे समझना जरूरी है, कि बायर्स और सेलर्स की
फाइटिंग वहां पे हो रही है तो वहां पे वो टाइम कितना दे रहे हैं, ये समझ, ये यहाँ पे देने का, ये जो होने का, ये जो बनने का रीजन है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर ऐसा ऐसा मार्केट साइडवेज मूव कर रहा है और ऐसा बन रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे बायर्स और सेलर्स की आपको एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई कैसे करते हैं हम, अगर ये कैंडल ऐसे बनते हुए जा रही है और ऐसा ऐसा बनते हुए अगर स्माइली फेस बनाता हुआ जा रहा है, दैट मीन्स मार्केट कभी सेलर डाउन पे लेना चाह रहे हैं, कभी बाई पे लेना चाह रहे हैं बायर्स। तो इस तरह करके ऐसा कर्व बन गया, दैट मीन्स यहाँ पे मार्केट में अच्छी खासी फाइट हुई थी, तो यानी कि मार्केट में यहाँ पे बायर सेलर्स ने अपना टाइम दिया। ठीक है, यहाँ पे बायर सेलर्स ने अपना टाइम दिया, और यहाँ पे जब इस एरिया को ब्रेकआउट करती है तो हम क्या करते हैं, बाय की एंट्री करते हैं, इधर आती है तो हम सेल की एंट्री करते हैं। तो आपको बायर्स और सेलर्स की आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, इनकी सिचुएशन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एक्चुअली ये कर क्या रहे हैं, एकदम साइडवेज में मार्केट को लेते हुए चलते हुए जा रहे हैं, या फिर कोई कर्व बनाते हुए जा रहे हैं। कर्व बनाने के बाद अगर कोई आपकी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होती है, आप आंख बंद करके एकदम 100% बिना किसी रिस्क का आप ट्रेड ले सकते हैं। हिस्ट्री में आइडेंटिफाई करता हूं, चलिए इसको देखने की कोशिश करता हूं क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया ऐसा लाइन, यहाँ पे मुझे कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं मिली, और ऐसे सिचुएशन में आप ट्रेड करके कभी प्रॉफिटेबल हो ही नहीं पाएंगे। ठीक है, आप इस वाले कैंडल को देखिए, यहां से मार्केट ऊपर उठना चालू हुआ, यहां तक मार्केट आया, यानी कि ये इसका रेजिस्टेंस एरिया बना, और यहाँ पे देखिए छोटा छोटा कैंडल बना और यहाँ पे फाइट भी हुआ। इसके बाद जब आपकी मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ पे डाउन आई, और इसके बाद स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी, और यहां से देखिए मार्केट आपकी बाई गई। लोग कहते हैं कि सर करंट मार्केट में बता के दिखाइए, तो जाने पिछला हिस्ट्री तो कोई भी देख के बता सकता है, तो पिछला हिस्ट्री देख के जरूर बता सकता है, कोई भी बता सकता है, लेकिन उसको नॉलेज होगा तभी बता पाएगा, और मार्केट के इन सब चीजों के बारे में। लेकिन करंट प्राइस के लिए अगर आपको इस चीज को देखना है, समझना है, तो आप प्राइस एक्शन को अप्लाई करिए, अपने इंडिकेटर्स को अप्लाई कीजिए, आप अपने ब्रेक डाउन ब्रेक आउट को इस्तेमाल कीजिए, मैगडी को अप्लाई कीजिए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन, अगर आप एंट्री मिस कर दिए तो फिर कोई चांस नहीं, आपको वेट करना ही पड़ेगा। लेकिन बाय में मार्केट जारी है, बाय की एंट्री ले लेंगे, सेल में मार्केट जारी है, सेल की एंट्री ले लेंगे, आप लॉस करेंगे, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता है कि मार्केट में क्या पोजीशन होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे भी इस तरीके से मार्केट यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट दे के गई। और हिस्ट्री पे अगर हम इसका चलें, यहाँ पे चलते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहां से मार्केट डाउन होना चालू हुआ, कहां तक मार्केट गई, यहाँ पे गई। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक छोटा सा कर्व आया, यहां से ऐसा कर्व आया। इसके बाद क्या हुआ, मार्केट कर्व आने के बाद ऐसा ऊपर गया है, मार्केट जरूर नीचे आया है, लेकिन फिर क्या पोजीशन हुआ है। तो आप जरा समझिए, अगर इस एरिया से भी आप एंट्री लेते हैं तो यहां तक आपकी क्या प्रॉफिट होगी। ठीक है, ये हो गया। चलिए इसको समझ लेते हैं, आगे यहाँ पे समझते हैं क्या होता है, इसको क्लियर करते हैं और हिस्ट्री को आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ देखिए क्या हो रहा है, इस वाले को भी देखेंगे, इस वाले को भी देखेंगे। ये सब क्या है, न्यूज का समय में इतना बड़ा बड़ा कैंडल बना या फिर नहीं भी बना है, न्यूज के टाइम पे कोई इशू नहीं है। हम मार्केट की रेजिस्टेंस एरिया को फेस करेंगे। हम पहला, मेरा क्या पोजीशन होना चाहिए कि कहाँ से मार्केट डाउन होना चालू हुआ और कहाँ तक गया, यहाँ तक गया मेरा मार्केट। इसके बाद क्या हुआ, छोटा सा यहाँ पे कर्व आया है, आप ऐसा मार्क कर लीजिए, ऐसा कर्व दिख रहा है आपको, यहाँ से मार्केट ब्रेक डाउन हुआ है, यहाँ पे फाइटिंग हुआ, यहाँ पे फाइटिंग हुआ, इसके बाद मार्केट आपकी कहाँ गई, ऊपर गई। अगर आप इस वाले कैंडल को देखना चाहते हैं, यहां से आपकी मार्केट बाई में जाना, आप इसको नहीं देख पाए, एंट्री मिस कर गए, इसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए। आप यहां से देख रहे हैं कि मार्केट बाई में जा रही है, प्राइस एक्शन आप अप्लाई कर रहे हैं, नहीं समझ में आया, यहाँ बन गया डोजी। डोजी मतलब मार्केट साइडवेज मूव करेगी अब। ठीक है, डोजी, ये कैंडल डोजी है, यानी कि मार्केट साइडवेज मूव करने वाली है। अब आप क्या कर रहे हैं, बाई बाई जा रही है, आप इसका रेजिस्टेंस एरिया देखें कि यहाँ पे बन रहा है। अब यहां से देखिए कर्व तो नहीं बना, लेकिन एक बॉक्स जरूर बना है यहाँ पे। यहाँ पे इसको ब्रेकआउट की है, मार्केट डाउन आई,
फिर वापस गई है, कोई इशू नहीं है, इसके रेजिस्टेंस एरिया को वापस देखिए, ब्रेक नहीं किया, फिर मार्केट डाउन आई। तो फाइटिंग देखना, मार्केट की रेस्ट करना या होल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इतना दूर तक की कैंडल को नहीं देख पा रहे हैं, इतने दूर की सब कैंडल को नहीं देख पा रहे हैं, आपको देखिए यहाँ तो डोजी बना ही है, ठीक है, यहाँ डोजी बना है, यहाँ बना है, यहाँ बना है, ये थोड़ा आपका स्पिनिंग टॉप बना है, ये डोजी प्योर डोजी है, ये भी प्योर डोजी है। ये आपकी साइडवेज की मार्केट आइडेंटिफिकेशन दे रही है कि मार्केट आपकी साइडवेज रहेगी। और वहां पे अगर आप ऐसा बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं, इसके बाद इस एरिया को ब्रेकआउट करती है, तो आप यहां से भी एंट्री ले रहे हैं, इस एरिया के यहां से इस रेड वाले कैंडल से भी अगर आप एंट्री लेते हैं, इस वाले कैंडल से भी एंट्री लेते हैं, तो यहां तक में आपकी अच्छी खासी प्रॉफिट बुक होगी। अब यहां से आप प्रॉफिट बुक करके निकले हैं, आपको प्राइस एक्शन के माध्यम से, आप करंट मार्केट देख रहे हैं, प्राइस एक्शन के माध्यम से एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, यहाँ पे एंट्री लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक आप प्रॉफिट बुक करते हैं। तो प्राइस एक्शन आपका काम कर रहा है, आपका ब्रेकआउट ब्रेक डाउन काम कर रहा है विथ प्राइस एक्शन। तो इस तरीके से आप मार्केट की आइडेंटिफिकेशन निकाल सकते हैं और अपनी लॉस की चांसेस को आप कम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को हर जगह, आप कहीं पे भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए, सब जगह आपको ऐसा ही दिखाई देगा। मार्केट अगर डाउन जा रही है, जाने दीजिए, वेट कीजिए। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे भी देखिए आया, फाइटिंग हुआ, छोटा छोटा कैंडल बना, यहाँ पे बॉक्स बना, ठीक है, यहाँ पे एक ऐसी बॉक्स टाइप की बनी, उसके बाद अगर वो एरिया ब्रेकआउट हो रहा है, आपकी पोजीशन कहाँ पे जा रही है, सेल पे जा रही है। तो इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे ट्रेड करना है। अगर बड़ी मार्केट कंटिन्यू मार्केट सेल ट्रेंड पे जा रही है, डाउन ट्रेंड में जा रही है, तो ये आप करंट मार्केट देख रहे हैं, प्राइस एक्शन अप्लाई करिए, मूविंग एवरेज अप्लाई करिए, सब मैंने बताया हुआ है। कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स के बारे में बताया, उसको भी आइडेंटिफाई करने। डोजी, एक कल मैं डोजी के बारे में बताऊंगा। डोजी तो आप लोगों को मैंने सिर्फ बताया कि डोजी साइडवेज मार्केट को ले जाने के लिए कैपेबल होती है और वो हमें इंडिकेशन देती है कि मेरी मार्केट साइडवेज होगी। लेकिन कल आप सिर्फ एक डोजी के माध्यम से, सिर्फ एक डोजी के माध्यम से कैसे पैसा बना सकते हैं, इस पर कल हम बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक कैंडल की जो होगी डोजी, इस पर हम लोग कल बात करेंगे। तो आई थिंक जो भी मैंने अभी तक, इसमें इतना ही है समझाने के लिए और समझने के लिए। अगर आप इन चीजों को समझते हैं, अच्छे से आइडेंटिफाई करते हैं, मार्केट में अपना पेशेंस बना के रखते हैं। देखिए ये मार्केट, जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा ना, 90% जो होगा ना आपकी ये मार्केट साइकोलॉजी होगा, ठीक है। ये मार्केट 90% आपकी साइकोलॉजी होगी, 10% आपकी स्ट्रेटेजी होगी। अगर आप इसको समझ जाते हैं, मार्केट में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके पीछे का लॉजिक अगर समझने का आप कोशिश करते हैं कभी भी, और नोवस ट्रेडर की तरह, रिटेल ट्रेडर की तरह अगर आप सोचना बंद कर देंगे, एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह थोड़ा पेशेंस रख करके आपको डेली का $4-5 ही निकालना है, तो हम क्यों भाई डेली का अपना 8 घंटा 10 घंटा हम यहाँ वेट करेंगे। हम यहाँ क्यों ज्वाइन किए हैं कि हम कम समय में पैसा बना पाए। अभी नहीं समझ में आ रहा है, टेंशन लेके नहीं चलना है, बिल्कुल फ्री माइंड से आपको ट्रेड करना है। नहीं एंट्री बनना है, छोड़ दो, जाने दो जहां जा रही है मार्केट। एक दिन में $5 निकालना है, $10 निकालना है, छोड़ दो ना। हम 10 घंटा उसके लिए घुसे थोड़ी रहेंगे, हम अपना दिमाग थोड़ी खराब करते रहेंगे। मार्केट जा रहा है, जहां पे जा रहा है जाने दो, हम रिलैक्स रहेंगे, फ्री माइंड में रहेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम वेट करेंगे मार्केट का, जब मुझे पोजीशन दिखेगी, हाँ कभी घूमते फिरते खोल के देख लेंगे फिर यहाँ अपना MT4 के, हाँ यहाँ पे मेरी मार्केट है, ठीक है, ये स्ट्रेटेजी मेरा हो रहा है, अपना स्ट्रेटेजी वहां पे अप्लाई करना चालू करिए। 2-4 इंडिकेटर लगाए हैं, उसको अप्लाई करना चालू करिए, देखिए कंफर्मेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको। तो इस तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीजें हैं इसमें समझने के लिए। इसीलिए मैं कहता हूँ ट्रेड करने से पहले आपको अपना साइकोलॉजी बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, मार्केट में चल क्या रहा है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप मान लीजिए
आप इस वाले कैंडल को देखिए, एक और एग्जांपल यहीं पे आपको शो हो रहा है। यहाँ से मार्केट डाउन आई, यहाँ तक गया, इसके बाद क्या हुआ, ये डाउन पोजीशन से आप यहाँ से यहाँ तक बनाइए एक बॉक्स, क्या हो रहा है, यहाँ पे फाइट हो रहा है। इसके बाद जब स्ट्रॉन्ग देखिए सेल की कैंडल यहाँ जनरेट हुई, आपकी मार्केट कहाँ जा रही है, यहाँ पे जा रही है। अगर यहाँ पे भी आप एंट्री लेते हैं कोई बात नहीं, 5-10 मिनट में यहाँ पे बनाएंगे, थोड़ा देर आप, ऐसा तो नहीं है मार्केट में लगाए हैं ट्रेड और तुरंत हम ट्रेड क्लोज कर देते हैं। हम गैम्बलिंग थोड़ी कर रहे हैं मार्केट से, हमने स्टडी अप्लाई किया हुआ है यहाँ पे, हम होल्ड करेंगे। और एसएल भी तो लगाए हैं ना हम। लॉस होगा कितना होगा, आप 10 दिन प्रॉफिट किए हैं तो एक दिन तो मार्केट आपका लॉस में लेके जाएगा, लॉस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पैसा चला जाएगा $10 $20। लेकिन एसएल नहीं लगाएंगे तो वो $50-100 जाएगा, सीधी सी बात है। तो अगर आपको मार्केट एक दिन $50 लेके चला गया, $10 लेके चला गया, कोई बात नहीं, अगला दिन वो चीज देख जाएगा। और वो अगर आप ऐसे लगाए हैं 5-10 पिप में 0.01 तो उतना ही लॉस होगा आपका। क्यों लॉस होगा ज्यादा, आप यहाँ पे लगा दो एसएल, इस वाले पोजीशन पे लगा दो एसएल। अगर आप यहाँ पे सेल की एंट्री लिए हैं तो इस वाले पोजीशन पे आप सेल की एंट्री लिए, यहाँ पे अपना यहाँ पे एसएल लगा दीजिए, टीपी 5-10 पिप में लगा दीजिए। यहाँ तक मार्केट गई तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ देखिए ना रेजिस्टेंस एरिया ये फेस हो रहा है ना आपका, यहाँ पे मार्केट टच हुआ है क्या, नहीं हुआ। आप मार्केट में होल्ड किए 2-4-5 घंटा लगा के छोड़ दिए हैं टीपीएसएल, लीजिए फायदा लीजिए यहाँ पे अपना आप। तो इस तरीके से हम लोगों को ट्रेड करना है, बिगनर्स ट्रेडर की तरह नहीं सोचना है। हमको मार्केट में काम होकर के काम करना है और एकदम ठंडे माइंड से, तभी आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। परेशान होंगे, लॉस होगा तो झट से काट दिए, $0.501 की प्रॉफिट आए, झट से काट दिए डर के मारे, लॉस होगा तो होगा, अगले दिन मैनेज होगा। बट $100 की इक्विटी है तो गोल्ड पे ट्रेड ना कीजिए भाई, अगर इतना लॉस से डर लगता है तो। गोल्ड तो लेके जाएगा, करेंसी पेयर पे यूज करेंगे तो आपकी प्रॉफिट कम आएगी, लॉस कम रहेगी, मार्जिन कम रहेगी, अच्छा खासा आप होल्ड कर सकते हो मार्केट में और अच्छा खासा प्रॉफिट भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। और गोल्ड की वॉलेटाइल देखते हैं कितना हाई वॉलेटाइल होती है मार्केट, तो हमें वहां पे सावधानी रखना। गोल्ड पे ट्रेड करने के लिए मैं एटलीस्ट बोलता हूँ $300, $300 आपके पास है, आप गोल्ड पे ट्रेड करो, मैं आपका खुद सपोर्ट करूंगा। $100 की इक्विटी में बहुत रिस्क होता है, $25 लगभग आपका लग जाता है मार्केट में एक ट्रेड पे। $100 अगर आप लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, एक ट्रेड लेते हैं ना आप, अगर 0.01 की, लगभग $25 आपकी लग जाती है, 25.50 के करीब इतना लग जाता है। बचता ही कितना आपके पास, 75। इसमें $10 लॉस में चल गया तो बचा क्या आपके पास, 65। इसके बाद आप कितना ही ट्रेड कर लेंगे गोल्ड में, 2 ट्रेड ले लेंगे तो $50 पहले लग गया। $50 में आप क्या मार्केट में होल्ड करेंगे, क्या आप प्रॉफिट करेंगे। एक बार मार्केट लॉस में गई, आगे 30 की अकाउंट, अब क्या करेंगे, गोल्ड में कर लेंगे क्या ट्रेड, नहीं कर पाएंगे। गोल्ड में ट्रेड करने के लिए पैसा होना चाहिए और मार्केट पैसा आपको दे के भी जाएगा। 400, 500, 300, 200, 100, $1000, $1200। मैं अपनी हिस्ट्री दिखाऊं तो 1200, 1300, $1400 में एक दिन में मैं निकाला हूं यहाँ से मार्केट से। लेकिन उसके लिए इक्विटी होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए अकाउंट में, और हिम्मत होना चाहिए मार्केट को पैसा देने के लिए। अगर लेने का है तो देने का भी रखना चाहिए, तभी आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। और कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होना है मार्केट से, फाइट कभी नहीं करना है कि एक ट्रेड लॉस में चल गई तो उसको रिकवर करने के लिए हम फिर एक ट्रेड ले लें, फिर उस वो लॉस में चल गई तो फिर उसको लेने के लिए एक और बाई की ट्रेड, बाई में जा रही है तो सेल के लगाए थे तो बाई में जाने लगी तो फिर एक बाई की ले लिए, फिर वहां से सेल आएगी मार्केट, क्योंकि वहां पे आपको नहीं पता है मार्केट कहाँ जाने वाली। लेकिन अगर आप इन सब चीजों को अप्लाई करते हैं ना तो आप एकदम स्टेबल हो जाते हैं फिर ऐसे सिचुएशन में, और उसके बाद आप वहां पे अच्छा प्रॉफिट करते हैं। तो ये चीजें हैं, ये स्ट्रेटेजी हम लोगों को अपनाना पड़ेगा और इन चीजों को हम लोगों को समझ करके चलना पड़ेगा, एक अच्छे ट्रेडर की तरह सोच समझ करके। तो आई थिंक यहाँ पे जो भी मैंने बताया, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं अभी। तो ये सेशन एक्चुअली यहीं तक थी, इसके बाद इसमें कुछ है नहीं बताने के लिए। तो अगर कोई कुछ पूछना चाहते हैं या बताना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।
किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो मार्केट में तो बताइए, सवाल कर सकते हैं आप लोग। और जो नए लोग अगर इसमें कोई गलती से जुड़ गए होंगे तो उनको तो पता नहीं समझ में आया होगा कि नहीं आया होगा, बट मैंने बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है, तो आई थिंक क्लियर तो हुई होंगी। फिर भी किसी की कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं। एनीवन, किसी की भी कोई भी डाउट? कोई डाउट नहीं, मैंने इतना अच्छा से समझा दिया, वाह बहुत अच्छी बात है। क्लियर है सभी को? जी सर। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी, वेरी गुड। बाकी इसकी रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे, जिनको रिवीजन करना होगा वो कर सकते हैं जाकर। ठीक है, तो फिर आज की सेशन को यही इंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे हम लोग 4 बजे। जो भी डाउट्स वगैरह हो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, या एंट्री एग्जिट समझना हो तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। थैंक यू, हैव ए गुड डे, जय हिंद जय भारत।